कुंभ राशि वालों, आज 6 दिसंबर 2025 है। दिन है शनिवार। शनिवार का संबंध शनि ग्रह से है। शनि का स्वभाव है गंभीरता, अनुशासन और सेवा। तो पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लें कि आज शॉर्टकट लेने का दिन नहीं है। अगर आप शॉर्टकट लेंगे तो शनि देव आपको उसी रास्ते पर वापस भेज देंगे जहां से आप शुरू हुए थे। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। यह रात 9:25 तक रहेगी। ज्योतिष में द्वितीया को बीज कहा जाता है। द्वितीया तिथि का स्वामी ब्रह्मा को माना जाता है, जो सृजन के देवता हैं। इसका अर्थ है कि आज का दिन किसी भी चीज की योजना या नींव रखने के लिए सोने पे सुहागा है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं तो आज का दिन चुनें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुबह 8:48 तक चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे। मृगशिरा का प्रतीक है हिरण का सिर। हिरण क्या करता है? वह कस्तूरी की खुशबू ढूंढते हुए इधर उधर भागता है। तो सुबह 9 बजे तक आपका मन बहुत जिज्ञासु रहेगा। आप चीजों को ढूंढेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन ठीक 8:48 के बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा का अर्थ होता है नम या गीला, और इसका प्रतीक है आंसू की बूंद। इसके देवता रुद्र हैं और स्वामी राहु हैं। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मृगशिरा की कोमलता से निकलकर आप आर्द्रा की तीव्रता में जा रहे हैं। आर्द्रा तूफान लाता है, चाहे वो बाहर का तूफान हो या विचारों का। इसलिए सुबह 9 बजे के बाद आप महसूस करेंगे कि अचानक से भावनाओं का ज्वार भाटा तेज हो गया है। छोटी बातें भी दिल पर लग सकती हैं। इस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। आज का योग है शुभ, जो रात 11:45 तक रहेगा। जैसा नाम वैसा काम। यह योग आपको अनैतिक कार्यों से बचाएगा और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। करण की बात करें तो तैतिल करण सुबह 11:08 तक है। उसके बाद घर करण आएगा। ये दोनों ही सामान्य और संतुलित करण हैं। अगर आपको आज कोई बहुत जरूरी फोन करना है, कोई मेल भेजना है या कोई मीटिंग फिक्स करनी है, तो कोशिश करें कि वह अभिजीत मुहूर्त में हो। समय नोट करें, दोपहर 11:56 से 12:39 तक। यह 43 मिनट का समय आज का सबसे सुनहरा समय है। लेकिन सावधान रहें राहु काल से। आज शनिवार है और राहु काल सुबह 9:38 से 10:58 तक रहेगा, लगभग 1.5 घंटा। इस दौरान राहु बहुत सक्रिय रहता है। इस समय लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। तो इस दौरान सिर्फ रूटीन काम करें, कुछ भी नया शुरू न करें। अब हम उस विशेष राशि की बात करेंगे जिसके लिए यह पूरा विश्लेषण तैयार किया गया है, कुंभ लग्न। मैं यहां लग्न पर जोर दे रहा हूं। अगर आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है तो यह राशिफल 100% आपके लिए है। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी यह 70 से 80% आपसे मेल खाएगा। कुंभ लग्न के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और कुंभ राशि वाले वायु तत्व के होते हैं। आप लोग वो हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, जो भविष्य के बारे में सोचते हैं। आप दूरदर्शी हैं। आज ग्रहों की जो सभा बैठी है वह आपके लिए बहुत ही रोचक है। आपके लग्न में राहु विराजमान है। राहु कुंभ राशि के सहस्वामी भी माने जाते हैं। लग्न में राहु का होना मतलब आपकी पर्सनैलिटी पर राहु का गहरा असर है। धन भाव में आपके लग्नेश शनिदेव बैठे हैं, मीन राशि में। पंचम भाव में आज बहुत हलचल है। मन के कारक चंद्रमा और ज्ञान के कारक गुरु दोनों यहां मौजूद हैं। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और दशम भाव में ग्रहों के राजा सूर्य अपनी मित्र राशि वृश्चिक में मजबूती से डटे हुए हैं। यह कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अनोखी कहानी कह रहा है। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भ्रम और एक तरफ अनुशासन। आइए अब जीवन के हर पहलू पर इसका विस्तार से पोस्टमार्टम करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके हेडक्वार्टर से, यानी आपके दिमाग से। आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सोचने की क्षमता का है। और वहां कौन है? वहां देवगुरु बृहस्पति भी हैं। ज्योतिष में जब चंद्रमा और गुरु साथ होते हैं तो यह गजकेसरी योग जैसा माहौल बनाते हैं। इसका मतलब है कि आज आपका दिमाग आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि एक ज्ञानी की तरह चलेगा। आज आपको बौद्धिक भूख होगी। आप कुछ गहरा पढ़ना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। सुबह 9 बजे के बाद चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में चले जाएंगे। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है
और राहु आपके लग्न में बैठा है। इसका असर यह होगा कि आपके विचार बहुत तेजी से बदलेंगे। एक पल में आप बहुत खुश होंगे और दूसरे ही पल आप किसी पुरानी बात को याद करके उदास हो सकते हैं। मेरी सलाह है कि आज अपने दिमाग को खाली ना बैठने दें। अगर आप खाली बैठे तो आर्द्रा नक्षत्र आपको अत्यधिक सोचने के लूप में फंसा देगा। पहेलियां सुलझाएं, सुडोकू खेलें या कोई जटिल समस्या हल करें। दिमाग को काम पर लगाकर रखें। अब चलते हैं आपके कार्य क्षेत्र की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन शक्ति और अधिकार का दिन है। देखिए, सूर्य आपके दशम भाव में है। दशम भाव करियर का है और वृश्चिक राशि रहस्य और गहराई की राशि है। वृश्चिक का सूर्य आपको ऑफिस में एक अलग ही तेज प्रदान कर रहा है। आज आपके बॉस या सीनियर्स आपकी बात को काट नहीं पाएंगे। सूर्य को दशम भाव में दिग्बल मिलता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या मैनेजमेंट में हैं तो आज का दिन आपके नाम रहेगा। लेकिन एक सावधानी, आपके लग्न में राहु बैठा है। राहु व्यक्ति को थोड़ा बागी या विद्रोही बनाता है। सूर्य अनुशासन चाहता है और राहु नियम तोड़ना चाहता है। आज ऑफिस में ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको लगेगा कि नियम बेकार हैं, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। मेरी चेतावनी है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। आज सिस्टम के साथ चलें। राहु के बहकावे में आकर अपने बॉस से बहस ना करें, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन नपातुला जोखिम लेने का है। पंचम भाव, जहां चंद्रमा और गुरु हैं, सट्टे, लॉटरी और शेयर बाजार का भी भाव है। चूंकि गुरु यहां शुभ स्थिति में है, तो अगर आप शिक्षा, ट्रेनिंग, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी के बिजनेस में हैं तो आज कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आपकी सलाह आज लोगों के बहुत काम आएगी और उसके बदले आपको अच्छा धन मिलेगा। धन की स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव में शनि देव बैठे हैं। शनि विलंब के कारक हैं। आज हो सकता है कि आप किसी पेमेंट का इंतजार कर रहे हों और वो शाम तक ना आए। इससे आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। शनि धन भाव में बैठकर आपके बैंक बैलेंस को मजबूत कर रहे हैं, भले ही रफ्तार धीमी हो। आज का दिन लंबे निवेश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग या जुए सट्टे से दूर रहें, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का चंद्रमा आपको धोखा दे सकता है। अब मैं अपने परिवार की धुरी यानी घर की गृहिणियों के बारे में बात करना चाहता हूं। अक्सर हम करियर और बिजनेस की भागदौड़ में उस घर के प्रबंधन को भूल जाते हैं जो 24 घंटे बिना किसी छुट्टी के चलता है। कुंभ लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए एक साथ कई काम करने का दिन है। देखिए, चंद्रमा आपके पंचम भाव में है और वह मिथुन राशि में है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। इसका मतलब है कि आज आप एक साथ 4 काम करेंगी। किचन भी संभालेंगी, बच्चों की पढ़ाई भी देखेंगी, फोन पर बात भी करेंगी और बजट भी बनाएंगी। और अच्छी बात यह है कि आप यह सब बहुत होशियारी से कर पाएंगी। आपकी प्रबंधन क्षमता आज चरम पर होगी। 2 मुख्य बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, बच्चों के साथ संबंध। पंचम भाव संतान का है, वहां गुरु और चंद्रमा साथ हैं। अगर आप एक मां हैं तो आज का दिन आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत खास है। आज बच्चे आपकी बात सुनेंगे। अगर आप उन्हें कुछ नया सिखाना चाहती हैं या संस्कारों की बात करना चाहती हैं तो आज का समय सर्वोत्तम है। गुरु की दृष्टि के कारण आज आपकी दी हुई सलाह बच्चों के जीवन में पत्थर की लकीर साबित होगी। दूसरी बात, राहु का प्रभाव। आपके लग्न में राहु बैठा है। राहु अक्सर मन में एक असंतुष्टि पैदा करता है। आज दोपहर के समय शायद जब आप काम से थक जाएं तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं करता। आपको लग सकता है कि आपकी पहचान कहीं खो रही है। मेरी सलाह है कि यह विचार सिर्फ ग्रहों का खेल है, इसे दिल पर न लें। आज आप दूसरों की सेवा करने के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें। चाहे 15 मिनट ही सही, अपनी पसंद का संगीत सुनें या अपनी हॉबी को समय दें। राहु को शांत करने का यही तरीका है, खुद को महत्व देना। सप्तम भाव में केतु हैं। हो सकता है कि शाम को जब आपके पति घर आएं तो वे थोड़े चुप-चुप या अपनी दुनिया में खोए हुए लगें। इसे उनकी नाराजगी न समझें, यह केतु का प्रभाव है। उनसे यह शिकायत न करें कि आप मुझसे बात नहीं करते। उन्हें थोड़ा स्पेस दें, माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। घर के इस माहौल को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं जीवन के सबसे कोमल पहलू की, यानी आपके प्रेम और रिश्तों की। रिश्तों की बात करें तो आज का दिन मिला जुला है। प्रेम जीवन, जो लोग अविवाहित हैं या रिलेशनशिप में हैं
उनके लिए आज का दिन बहुत शानदार है। पंचम भाव प्रेम का घर है और वहां चंद्रमा गुरु की युति है। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत अच्छी समझ रहेगी। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे। आज डेट पर जाने के लिए या अपने दिल की बात कहने के लिए दिन उत्तम है। वैवाहिक जीवन, यहां थोड़ी समस्या है। आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं। केतु जो धड़ के बिना वाला ग्रह है, जिसे कुछ समझ नहीं आता। सप्तम भाव में केतु जीवन साथी के साथ अलगाव पैदा करता है। आज आपको लग सकता है कि आप और आपके जीवन साथी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया में हैं। छोटी छोटी बातों पर अहंकार का टकराव हो सकता है, क्योंकि केतु सिंह राशि में है। उपाय यह है कि आज अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश न करें, मौन रहें। आज शब्दों से ज्यादा आपका साथ रहना मायने रखेगा। बहस में पड़ेंगे तो केतु आग में घी का काम करेगा। स्वास्थ्य सुख है तो सब सुख है। कुंभ लग्न वालों, राहु आपके लग्न में और शनि दूसरे भाव में। यह कॉम्बिनेशन अक्सर वात यानी वायु विकार देता है। आज आपको गैस्ट्रिक समस्या, बदन दर्द या पैरों में जकड़न महसूस हो सकती है। चूंकि सूर्य दशम में है तो काम के बोझ के कारण आंखों में जलन या सिर दर्द भी हो सकता है। सलाह है कि आज पानी खूब पिएं। चंद्रमा को संतुलित रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है और सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। विद्या का कारक बुध, ज्ञान का कारक गुरु और मन का कारक चंद्रमा, इन सब का सीधा प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। आज आपका फोकस लेजर बीम की तरह तेज होगा, लेकिन याद रखें गुरु वक्री हैं। वक्री गुरु का मतलब है दोबारा सीखना। आज कुछ नया पढ़ने के बजाय अगर आप पुराने चैप्टर्स को दोबारा दोहराएंगे तो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स आपको 6 महीने पहले समझ नहीं आए थे, आज उन्हें दोबारा खोलकर देखिए, वो चुटकियों में समझ आ जाएंगे। यह समय बुनियादी बातों पर वापस जाने का है। तो दोस्तों, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को निचोड़कर एक सार निकालें तो वह यह है, आज का दिन बुद्धि और भ्रम के बीच संतुलन साधने का है। आपके पास गुरु और चंद्रमा की बुद्धि है, सूर्य का अधिकार है, लेकिन राहु और आर्द्रा नक्षत्र का भ्रम भी है। सफलता उन्हें मिलेगी जो भावनाओं में बहे बिना तथ्यों के आधार पर निर्णय लेंगे। आज की महासूचना ध्यान से सुनिए। आज आपकी अंतरात्मा यानी छठी इंद्री बहुत प्रबल रहेगी। पंचम भाव का चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र की गहराई के साथ मिलकर आपको वो देखने की शक्ति देगा जो आंखों से नहीं दिखता। अगर आज किसी व्यक्ति से मिलते वक्त या किसी पेपर पर साइन करते वक्त आपके पेट में एक अजीब सी हलचल हो या मन कहे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो रुक जाइए। तर्क न लगाएं, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आज आपकी गट फीलिंग ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अब अंत में अपने दिन को पूरी तरह सुरक्षित और शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आज के ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। पहला, राहु और आर्द्रा नक्षत्र की शांति के लिए। चूंकि चंद्रमा आज आर्द्रा नक्षत्र में है जो मन को भटका सकता है, इसका सबसे सटीक उपाय है भगवान शिव की शरण। शिव ही हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और राहु को नियंत्रित करते हैं। आज दिन में किसी भी समय या शाम को शिवलिंग पर जल अर्पित करें या कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को चट्टान की तरह स्थिर कर देगा। दूसरा, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। आज शनिवार है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय मन में प्रार्थना करें कि आपके धन और परिवार में स्थिरता बनी रहे। अगर हो सके तो किसी मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ नमकीन भोजन दान करें। शनि कर्मकार हैं, वे मेहनत करने वालों की मदद से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तीसरा, केतु के लिए। सप्तम भाव के केतु को शांत करने के लिए आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। यह गुरु की ऊर्जा को बढ़ाएगा और केतु की नकारात्मकता को कम करेगा। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा, ग्रह नक्षत्र अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। कर्म सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपका कर्म शुद्ध है और नियत साफ है तो कोई भी ग्रह आपका अहित नहीं कर सकता। आज के दिन को धैर्य, प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ जिएं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको अपने दिन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश, यह गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ज्योतिष के इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ रोज ऐसे ही जीवन बदलने वाले सूत्र लेकर आते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह और नई संभावनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम शम शनैश्चराय नमः। हर हर महादेव।